So hey guys, welcome back to the channel. This is Farhan Afzal, J03 Rider. So guys, यहाँ पर है RS200 ग्रे में 2023 मॉडल E20 पेट्रोल और फ्यूल इफिशिएंसी के साथ, यानी न्यू कंसोल मीटर के साथ है। यस, ये मनीष की बाइक है। बताने वाले आज यूजर रिव्यू, ऑनेस्ट यूजर रिव्यू 2023 मॉडल का कि RS200 में ब्रेकिंग कैसा है, सस्पेंशन कैसा है, रिवाइलरीज को छोड़कर यानी MT15, R15 और अपना NS200 और ड्यूक को छोड़कर ये क्यों ली, अब तक कितना सर्विस कॉस्ट लगा, ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर बाइक चल गई है, ब्रेकिंग कैसा है, दूर भी बहुत ज्यादा यात्रा किया है, फास्ट भी बहुत चलाता है, स्टंट्स भी करता लगा, क्या कोई भी चीज ऐसी है जिसको बजाज को अभी भी डेवलप करना पड़ेगा या ये बाइक पूरी की पूरी मुकम्मल है। लेट्स रिव्यू इट। बुलाते हैं मनीष को और मनीष से जानते हैं कि ये बाइक कैसी लगी उसको। सो गाइस, अब मैं इनवाइट करने वाला हूँ चीफ गेस्ट मिस्टर मनीष को, जिनकी ये बाइक है। तो मनीष आ जाइए भाई। हेलो मनीष, कैसे हो? सब बढ़िया भैया, सब बढ़िया ना। कांग्रेचुलेशन सबसे पहले बाइक के लिए। RS200 2023 मॉडल कब ली थी तुमने? ये मैंने ली थी 1 तारीख को, 1 सितंबर 2023, यानी ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं, 15 दिन पुरानी बात है। कितने की पड़ी आपको ऑन रोड? ये मुझे ऑन रोड पड़ गई 2,11,500। 2,11,500 ये झारखंड में प्राइस है, ठीक है। अभी 500 और बढ़ गया है ये 5 दिन के अंदर। इसको मतलब ये इसमें 2-3 कलर और आते हैं, ठीक है। एक रेड वाला आता है, एक ब्लू वाला आता है। तो आपने ग्रे ब्लैक क्यों चूज किया? देखिए, मेरा ये कलर शुरू से ही ज्यादा पसंद थी मेरे को, मतलब थोड़ा डार्क कलर। और व्हाइट की बात रही तो व्हाइट तो मेरे घर साइड 2-3 बाइक आ चुकी थी पहले से ही, इसलिए मुझे ज्यादा ये बेटर लगा वो सबसे। और रेड वैसे उतना कोई खास लगता नहीं है मेरे को। रेड को थोड़ा है ना कि पुराना होने के बाद 6-7 महीना यूज होने के बाद पुराना हो जाता है, इसलिए शायद आपने ये चूज की। सो मनीष, आपने बताया कि आपने कलर इसलिए लिया है ग्रे क्योंकि पहले बात तो व्हाइट आपके घर पे था ऑलरेडी और रेड थोड़ा जल्दी पुराना हो जाता है। एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है, ऑलमोस्ट सबके दिमाग में आया होगा कि अभी तुम्हारा एज 20-21 साल हो रहा है, तुमने उससे भी कम हो रहा है, उससे भी कम हो रहा है, 19 साल, 18-19 साल। तो तुमने क्या एनालाइज किया, कौन सी ऐसी चीज देखी कि तुमने RS200 लिया, जबकि ट्रेंड पे MT, R15, इसका भाई छोटा NS200 जो कि इससे बहुत ज्यादा कम है, सस्ता दाम है 30-40 हजार रुपए। इसके अलावा ड्यूक 200 है, ऊपर से भी करिश्मा एक से मार आने वाला मार्केट में, मतलब ऑलमोस्ट लॉन्च ही हो गया है, तुम्हारे लेने से पहले लॉन्च हो गया था 25 अगस्त को लगभग। तो तुमने ये बाइक क्यों चूज की? देखिए, आप मेरे से पूछ रहे हैं कि मैं ये बाइक क्यों चूज किया। हाँ जी। तो मेरा ये बाइक चूज करने का रीजन है, जैसे कि इससे पहले हम R15 भी लेने वाले थे। अच्छा, इससे पहले सोचा था R15 लेने का? R15 V4M, हाँ, उसको हम देखने भी गए थे, पर उसमें मेरे को वो कंफर्ट फील नहीं हुआ। कंफर्ट नहीं हुआ, मतलब हैंडलिंग वगैरह, हैंडलिंग रहता है वो ज्यादा झुकना पड़ जाता था उसमें, उसके कारण मेरे को वो पसंद नहीं आया। और प्लस इसका प्लस पॉइंट ये है, ये गाड़ी आज से नहीं बहुत पहले से चलते आ रही है मार्केट। ये तो है, मार्केट में दमदार, मतलब दम दिखाया है इस बाइक ने हमेशा से ही, और आज तक इस गाड़ी को कोई गाड़ी टक्कर नहीं दे पाई है, ना ड्यूक, ना KTM 200 और ना ही MT वगैरह, कोई नहीं टक्कर दे पाई। ये तो मैं भी कह सकता हूँ कि टॉप एंड पे इसका कोई मुकाबला नहीं है। ये बहुत ही दमदार रीजन है कि भैया कोई तोड़ नहीं पाया आज तक 200 सीसी के सेगमेंट में। इससे इसका ड्रैग रेस देख लो, सबको RS200 ने तोड़ा है। टॉप स्पीड कितनी रही इस बाइक की अब तक? अभी तक तो मैंने जितना इसको चलाया है वो आपका 135। 135? वाओ। और उसके अलावा ऐसा लग रहा था कि बाइक और भी जा सकती है। हाँ, जा सकती है। तो भाई पहली बार में इन्होंने चलाया 135, जो कि अब तक की टॉप स्पीड है। बट हाँ, इन्होंने बोला कि बाइक और मांग रही थी कि और भी स्पीड चल सकती है बाइक। अब बताइए, जैसे आप चलाते हो, आपने बोला कि बहुत स्पीड चलाते हो, तो जब स्पीड चलाते हो तो बाइक की हैंडलिंग और स्टेबिलिटी कैसी रहती है? स्टेबिलिटी तो सही है और हैंडलिंग भी सही है। हिलता नहीं है बाइक टॉप स्पीड में? हिलता नहीं है। पीछे बैठाने का जरूरत है कि अकेले चला लेते हो आप इतना स्पीड? अकेले चला लेते हैं, वो अकेले ही टेस्ट किए। अकेले ही टेस्ट किए थे? ओके। जब आप शहर में रहते हो तो हैंडलिंग कैसी है बाइक की? शहर में तो रॉकेट है, कहीं से भी निकल जाती है, कहीं भी गली हो, ओवरटेक करना हो, हर जगह मतलब रॉकेट के टाइप निकलती है गाड़ी। मजा आ जाता है जी। इस पे बैठने में कैसा फील होता है? घाट कैसा बाइक का, कैसा कंफर्ट है? वही तो रीजन है लेने का गाड़ी। वही रीजन है कि इतने पावरफुल बाइक में यही घाट सबसे अच्छा लगा आपको, क्योंकि इसका हैंडलिंग भी थोड़ा रीचेबल है इजिली। सीट की कुशनिंग के बारे में क्या बोलेंगे? सीट कंफर्टेबल है? वैसे उतना ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, कुशनिंग थोड़ा और अच्छा हो सकता था। अच्छा हो सकता था, पर जो भी है सही है। जो भी है मतलब चलेगा जी, सही है। पीछे जैसे पिलियन राइडर भी आपके पीछे बैठे होंगे, तो पिलियन राइडर को कैसा लगता है ये बाइक?
बैठने में कंफर्ट? जैसे कि मेरा एक भाई है, हाँ। भाई को हम चलाने के लिए देते हैं गाड़ी, हाँ। उसके पीछे हम बैठते हैं, हाँ। पर उतना वो डर टाइप फील नहीं होता, मतलब सही लगता है। सही लगता है। अपनी मम्मी को भी बैठा कर हम इसके पीछे चला चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं होता स्पेस का, या फिर कहीं पकड़ने वकड़ने का यहाँ पे अच्छा घाट दिया हुआ है। हाँ हाँ। सस्पेंशन कैसा पीछे वाला? पीछे वाला सही है, आगे वाला भी सही है। आगे वाला पीछे वाला दोनों सही, कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक। तो ब्रेकिंग्स के बारे में आप क्या बोलते हो? ब्रेकिंग कैसी है बाइक की? कभी आपने बताया कि 135 चलाए हो तो 110 115 की स्पीड में कभी रोकने की कोशिश की, या फिर शहर में अचानक से कोई आ गया आपने रोकने की कोशिश की? क्योंकि इसमें ना लगभग बहुत बड़ा डिस्क लगा है, जो लगा है लगभग ड्यूक के साइज का 300 mm का। हाँ। तो कभी आपको कोई शिकायत हुआ ब्रेक से? ब्रेक से तो अभी तक मेरे को कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत नहीं है। पर एक चीज मेरे को परेशान कर देती है। क्या? वो जो आगे का डिस्क ब्रेक है इसका, हाँ। उसमें जो कंकर टाइप होता है ना, हाँ। वो उसमें जा जाकर मतलब मेरे ख्याल से फंसती है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है बार बार आवाज करता है? आवाज करती है, प्लस जैसे अगर हल्का भी ऑफ रोडिंग कीजिएगा आप तो उसमें कंकड़ चला जाता है। हाँ। और आवाज करता रहेगा। जब ब्रेक अप्लाई करते हैं, हाँ। उसमें थोड़ा सा मतलब छन 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 इस टाइप का आवाज करता है। सो गाइस, ब्रेकिंग में अभी थोड़ा सा ये शिकायत आई है कि आवाज करता है, अगर कंकड़ वगैरह चल जाता है तो उसमें स्टक हो जाता है। मनीष का कहना तो ये है। इसके अलावा आप बताइए कि टायर के साइज से कोई दिक्कत है? क्योंकि देखो इसमें पीछे 130 सेक्शन का टायर लगा है, जबकि एमटी में 140 है और R15 में भी 140 है, इसमें 130 है। तो कोई दिक्कत आया पीछे के साइड टायर के साइज सेक्शन से? टायर के साइज से तो दिक्कत है। टायर के साइज से दिक्कत है? इसमें थोड़ा ज्यादा बड़ा टायर देना चाहिए था, क्योंकि ये बड़ी गाड़ी है ना? 30 इसके लिए उतना सही नहीं है, पर इसके लिए कम से कम 140 mm देना चाहिए। 140 mm होना चाहिए। मुझे भी इस बात से एग्रीमेंट है कि थोड़ा सा बड़ा देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ना स्किड भी कर जाता पीछे वाला टायर, बहुत ज़्यादा स्पीड में होने की वजह से। अरे बरसात के दिनों में हगर गार्ड कैसा काम कर रहा है? छींटा वगैरह पड़ता है कि नहीं पिलियन राइडर को, या किसी ने शिकायत की आपसे? अभी तक तो ऐसा शिकायत नहीं है, पर गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदा होता है। बहुत ज़्यादा गंदा होता है? कीचड़ में मतलब हल्का सा भी जाते हैं। हाँ। उसमें गाड़ी का मतलब ये चेन कवर हो गया, इधर हगर गार्ड हो गया, और इस सस्पेंशन वगैरह में, सस्पेंशन में पीछे वाले सस्पेंशन तक घुस जाता है कचरा? उतना तक नहीं जा पाता है, पर आसपास का जितना एरिया वो गंदा हो जाता है। लेकिन आदमी को तो नहीं पड़ता जो राइडर है। नहीं पड़ता है। तो ये तो अच्छी बात है भाई, एमटी से तो इस मामले में अच्छी ही है। आप बताइए आपकी आपने सबसे लंबी टूर कहाँ तक की है? कहाँ तक गए हो आप सबसे लंबा? अभी तक मेरा सबसे लंबा टूर है आपका 100 किलोमीटर तक। 100 किलोमीटर। लगभग माइलेज कितना दिया होगा आपके ख्याल से? अराउंड 25 to 30 के बीच में दिया अभी तक। माइलेज तो बहुत कम है। ऐसा कोई फर्क पड़ा क्या फर्स्ट सर्विस से पहले? लोग बोलते हैं फर्स्ट सर्विस के बाद माइलेज बढ़ गया, ऐसा कुछ बढ़ता है? अभी तक तो उतना कुछ फर्क पड़ा नहीं है। नहीं, 25 से 30 का ही माइलेज है? हाँ वही है भाई। ओह माय गॉड, तो माइलेज तो बहुत ज़्यादा कम है गाइस, 25 से 30 के लगभग का है। हाउएवर आप कमेंट में लिखो कि अगर आप इसका टेस्ट चाहते हो, माइलेज टेस्ट, तो आप कमेंट में लिखो, मैं इसका माइलेज टेस्ट ज़रूर करूँगा। और बताइए इसके जब नाइट में कभी आप बाइक चलाते हो कि नहीं? हाँ चलाए। तो इसका लाइट का थ्रो कैसा, लाइट कैसा चलता है? लाइट का थ्रो बहुत सही है। बहुत सही है। कोई दिक्कत आई है कभी? लाइट में कभी कोई दिक्कत नहीं आई। ऐसा होता क्या कभी क्या? क्योंकि देखो ये फेयरिंग बाइक है तो हैंडल पहले मुड़ गया, लाइट सामने दिखा रहा है। जैसे कि जिस टाइम बाइक लिए थे, हाँ। उस टाइम मेरे पड़ोसी लोग बोल रहे हैं कि इसका तो सिर्फ टायर मुड़ता है, हैंडल मुड़ता है, देख तो उसका जो लाइट का थ्रो है वो तो सामने रहता होगा, हाँ। उसमें दिक्कत नहीं होता होगा। तो हम हाँ। बोले कि वैसा कुछ नहीं, इसका जो लाइट का थ्रो है बहुत दूर दूर तक जाता है, फैला रहता है। तो आप मुड़ सकते हो इजिली, कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है। आप इसके जैसे जब आपने टॉप स्पीड चलाया था 135, तो इसका साउंड कैसा था, एग्जॉस्ट नोट? शेर को दहाड़ते हुए सुने? हाँ। तो भैया शेर को दहाड़ते हुए सुने वैसा ही एग्जॉस्ट नोट है, यानी दमदार आवाज आती है इसमें से। कंसोल मीटर में आपको कोई चीज की चेंजिंग लगती है, कुछ चेंज होना चाहिए, या फिर कंसोल मीटर ठीक है ऐसा? तो आप मीटर के बारे में मेरे से पूछे थे। हाँ। वो मीटर इसका जो है ना, हाँ। पूरा डिजिटल हो जाना चाहिए था। ऐसा लगता है, महसूस होता है। क्योंकि और सब बाकी जो बाइक आया है, हाँ। सारा मैं चेंज कर दिया। सारा इसमें जो स्टार्टिंग से है वो अभी तक यही है। ये बहुत बड़ा चेंज मिस है ना? और एक और इसमें चेंज है, मतलब चेंज नहीं, वो आप तुम्हें लगता है कि होना चाहिए? इसका जो ये सस्पेंशन है, हाँ। USD फोक्स होना चाहिए, वैसा एमटी की तरह? जी। उधर देख लीजिए एमटी लगी हुई है, तो उसके टाइप होना चाहिए। तो आपको ये लगता है कि हाँ USD का होना बहुत ज़रूरी था इस बाइक में? गियर शिफ्टिंग कैसी लगती है आपको? बाइक चलाते हो 3-4 गियर में, कभी कभी स्टक हुआ है गियर? गियर के मामले में हम बताना चाहेंगे, जैसे कि गियर शिफ्ट करते हैं, हाँ। मेरे को हल्का टाइट टाइप लगता है। टाइट टाइप लगता है? तो आपको लगता है कि इसमें क्विक शिफ्टर वगैरह या कुछ स्लीपर क्लच वो होना चाहिए, जितना पैसा ये ले रहा है भाई, हाँ। उसके हिसाब से तो होना चाहिए। चीज़ें तो आपने बता दी, अब आप बता दो कि चेन आवाज़ करता है कि नहीं, क्योंकि बजाज में ये शिकायत आती है कभी कभी मुझे। स्टार्टिंग में तो 3-4 दिन तक वैसा कुछ नहीं हुआ, पर उसके बाद मेरे को इसमें महसूस हो रहा है कि मतलब चैन हल्का हल्का आवाज करता है।
अब आप बताइए कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस, क्योंकि 165 mm है, तो क्या कभी टच हुआ है जमीन में? देखिए जैसे कि गाड़ी अगर हाईवे में चलाते हैं, रोड में चलाते हैं, हाँ, उसमें सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं अगर है। कहीं ऑफ रोडिंग करने जा रहे हैं हम लोग, हाँ, तो नीचे इसका मतलब चांस रहता है कि सट जाएगा वहाँ। कभी टच हुआ है? हुआ है, 2-3 बार हुआ है मेरे से टच। अरे खुशी खुशी बता रहा है, 2-3 बार टच हो गया है। हाँ, इसका ऑल ओवर लुक कैसा लगता है आपको? लुक तो बल्कि है, मजा आता मॉन्स्टर है? वाला। मजा आता है? यस। कभी आपने जब सोलाने की कॉर्नरिंग करने की कोशिश की तो कभी स्टेबिलिटी इशू आया कि कॉर्नरिंग कैसा होता है इस बाइक का? कॉर्नरिंग का रिस्पॉन्स क्या है? कॉर्नरिंग उतना ज्यादा तो किए नहीं है, नहीं पर किया। जितना भी किया है ना, हाँ, सही है, कॉन्फिडेंस में है, एकदम एकदम मजा आता है। मजा आता है। चलो ठीक, रिव्यू यहाँ पे एंड करते हैं, बट एक लास्ट सवाल मेरे पास रह जाता है। आपने 1000 किलोमीटर चला लिया है, ये बाइक की फर्स्ट सर्विसिंग हो गई, सर्विस कॉस्ट कितना लगा था आपको? मेरा सर्विस कॉस्ट लगा था 793। 793 रुपीज, पूरा याद रखा है। ऑल ओवर आप इस बाइक को क्या रेटिंग देते हो, कैसी लगी आपको ये बाइक? बाइक तो जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है, हाँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इसका USD फॉक्स होना चाहिए, होना चाहिए, इसका कंसोल मीटर डिजिटल होना चाहिए। जी डिजिटल होना चाहिए, और इसका जो गियर है हाँ, स्लीपर क्लच, मतलब स्लीपर क्लच, स्लीपर गियर कम से कम होना चाहिए कि स्लीपर क्लच को वो सपोर्ट कर सके। हाँ हाँ, और इसका जो लास्ट हम बताना चाहेंगे वो है इसका टायर का साइज, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। हाँ बड़ा होना चाहिए। तो 4 चीजों का सजेशन दिया इन्होंने, USD फॉक्स, कंसोल मीटर, स्लीपर क्लच और इसके अलावा पीछे के टायर का साइज। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है USD फॉक्स लगता है पर्सनली। बजाज को इन सब सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। आप भी बताइएगा ये यूजर रिव्यू कैसा लगा। कोई और वीडियो चाहिएगा टॉप स्पीड का, माइलेज टेस्ट का, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मनीष हमारे साथ ही रहता है कुछ दूर पे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच मनीष।